हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फार्मा गुरुकुल 563 में। तो आज हम लोग देखेंगे साइपॉन सिरप के बारे में कि ये क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं इसका, और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, और इसमें के यूज मतलब इस्तेमाल कहाँ कौन कौन से डिजीज के लिए करते हैं, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, और डोज देखेंगे कितना लेना होता है। तो ये बेसिकली जो सिरप होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लेडीज प्रेगनेंसी में हैं उनके लिए, जिनको भूख नहीं लगता है, तो उनके लिए बेस्ट मेडिसिन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं बेसिक की जो होता है साइपॉन सिरप होता क्या है। तो इसको देखते हैं। तो ये होता है कॉम्बिनेशन मेडिसिन होता है, जो कि लॉस ऑफ एपेटाइट के लिए होता है, जो कि भूख नहीं लगता है, भूख की एक कमी होती है, तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये इफेक्टिव होता है एपेटाइट स्टिमुलेंट, जो भूख लगता है उसको बढ़ाने के लिए इफेक्टिव होता है। ये कैसे काम करता है थोड़ा देख लेते हैं। तो ये रिड्यूस कर देता है इफेक्ट ऑफ केमिकल मैसेंजर विथ रेगुलेट एपेटाइट। जो एपेटाइट मतलब भूख को रेगुलेट करता है, ऐसे केमिकल मैसेंजर उनको ये जो होता है साइपॉन सिरप, ये उनको जो रेगुलेट करते हैं उनको ब्लॉक कर देता है, उनके वर्क को। ये जो होता है जीनो फार्मास्यूटिकल इसे बनाती है, और ये मार्केट में 113 रुपये की मिलती है। ये मेडिसिन आपके मार्केट के हिसाब से मिल सकती है, तो ये कम बेसी हो सकता है। तो आप देखते हैं इंग्रेडिएंट्स कि क्या होते हैं इसमें इंग्रेडिएंट्स। तो इसमें जो होता है पहला इंग्रेडिएंट्स होता है साइप्रोहेप्टेडिन होता है, डाइकोलिन सिट्रेट होता है, एसॉर्बिटोल होता है। ये जो होता है साइपॉन सिरप, इसमें ये तीन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब जो इनके देख लेते हैं कि अगर आपको साइपॉन सिरप नहीं मिलेगा मार्केट में, तो इसके नाम से भी जो रहते हैं केमिकल सॉल्ट, उनको अलग अलग भी ब्रांड नेम होते हैं, जिससे कि आपका आ जाता है साइपॉन जी भी अब मिल जाएगा, तो उसके भी आप ले सकते हैं। सेम वैसे ही ये मेडिसिन काम करेंगे जैसे साइपॉन सिरप काम करता है। तो आपके मार्केट में अगर साइपॉन सिरप नहीं मिलेगा, तो आप ये सब जो मेडिसिन है ये सब ले सकते हैं। जैसे कि मार्केट में आपको ये साइपॉन जी नार्मेटोन मिल सकता है, साइपॉन साइप एल ओरल सोल्यूशन होता है, और एप्टी मस्ट आता है, और एक्जिन सिरप आता है, और एपेलिसिन आता है। तो ये जो होते हैं मेडिसिन जो सिरप हैं, ये भी सेम वैसे ही काम करेंगे जैसे कि साइपॉन सिरप करता है। तो इसके आप लोग ले सकते हैं। तो अब देखते हैं साइपॉन सिरप का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो फर्स्ट की ये लॉस ऑफ एपेटाइट के लिए करते हैं, जो कि भूख की कमी रहता है उसको बढ़ाने के लिए करते हैं। और ये लॉस ऑफ एपेटाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, जैसे कि जब प्रेगनेंसी में जब भूख नहीं लगता है, तो इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और ये जब एपेटाइट स्टिमुलेंट होता है, जो कि भूख बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और स्किन एलर्जी मतलब जो एलर्जी होता है स्किन पर, इसके लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑन द स्किन पर जो सूजन, त्वचा में सूजन हो जाता है, उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। वेट लॉस वजन में जब कमी होने लगता है, तो इसके लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं साइपॉन सिरप का। अनोरेक्सिया नर्वस, ये क्या होता है अनोरेक्सिया नर्वस? ये ईटिंग डिसऑर्डर होता है बाय द लो बॉडी वेट। जब ईटिंग कम हो जाता है, खाने में कमी हो जाता है, तो जब भूख की बॉडी वेट कम होने लगता है, तो इसके लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि जो रहता है भूख को ज़्यादा इंक्रीज करेगा, और खानेंगे तो वज़न बढ़ेगा, तो लॉस ऑफ जो लो बॉडी वेट है उससे हम लोग को छुटकारा मिल जाएगा। एलर्जी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हाइव्स के लिए, हाइव्स क्या होता है? एक यूरेट्रिका एक स्किन डिजीज होता है, जिसमें कि स्किन के किसी भी हिस्से पर अचानक से सूजन या लालिमा जो रेडनेस आ जाती है, उसको ये हाइव्स कहते हैं। और एलर्जी रिनिटस क्या होता है? ये बेसिकली होता है सीजनल जो एलर्जी होते हैं, जैसे छींक आना, नाक बहना, नाक भारी हो जाना, खुजली, आँख में पानी भरना, ये सब शामिल होता है। और जैसे कि ये सर दर्द भी कर सकता है, और पलकें सूज जाती हैं, खांसी और घरघराहट की आवाज़ आने लगती है। तो इसमें एलर्जी रिनिटस के ये सिम्टम्स होते हैं। और एंजीएडिमा होता है। एंजाइएडिमा क्या होता है? इसमें सूजन हो लगता है, आँख हो रहता है उसमें, और होठों पे भी सूजन होने लगता है, उससे एंजीएडिमा कहते हैं। अब देखते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं इसको साइपॉन सिरप लेने से। तो ये कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज हो सकता है, ड्राइनेस हो सकता है,
और ड्राइनेस इन द माउथ, जैसे कि मुंह में सूखापन हो सकता है। और ब्लड विजन मतलब कि जब धुंधली आंखों से दिखाई नहीं लगेगा। सिडेशन मतलब कि बेहोश होने की प्रक्रिया हो जाएगी। डिजीनेस, चक्कर आ जाएगा। अगर आपको इससे सभी से बचना है तो पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह ला कर ही सिरप लेना चाहिए। विदाउट डॉक्टर के सलाह या प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन ना लें। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि ये कैसे काम करता है हमारे बॉडी में साइपॉन सिरप। तो ये जो होता है साइपॉन सिरप जो होता है कॉम्बिनेशन मेडिसिन होता है, जिसमें 3 कॉम्बिनेशन होता है। एक जो साइपॉन सिरप होता है ये भूख को बढ़ाता है। ये जो हाइपोथैलेमस में दिमाग में जो एक इससे जो भूख को नियंत्रित करता है, एक जो केमिकल मैसेंजर जिसे हम लोग सेरोटोनिन कहते हैं, ये उसके जो को जो रिलीज होता है पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट करता है अपेटाइट को। जो भूख को रेगुलेट करता है उससे ये ब्लॉक कर देता है, जिससे कि हम लोग को भूख लगने लगती है और खाने की इच्छा होने लगती है। अब दूसरा ट्राइकोलिन सिट्रेट का क्या करता है, तो ये बाइल एसिड होता है जो कि एजेंट विच रिमूव्स बाइल एसिड फ्रॉम द बॉडी। ये क्या होता है, एक जो पित्त बाइल मतलब पित्त एसिड होता है बाइंडिंग एजेंट, जो कि शरीर से पित्त एसिड को निकलता है। फिर उसे लीवर क्या करता है, लीवर reduce more bile acid using alcohol result of which cholesterol जो होता है लेवल इज लोअर्ड फॉर्मेशन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो जाता है। अब देखते हैं सॉर्बिटॉल कैसे काम करता है। तो सॉर्बिटॉल देखेंगे तो कैसे काम करता है, तो इसका एक्ट बाई एक जो होता है सिरप बेस होता है आल्सो एज एन ऑस्मोटिक लग्जेटिव रिलीफ कॉन्स्टिपेशन। मतलब एक सिरप बेस होता है जो कि एक किसके रूप में क्या करता है, लग्जेटिव के रूप में करता है, जो कि रिलीफ करता है कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज से हमें आराम देता है। तो ये हो गया कि कैसे काम करता है बॉडी में साइपॉन सिरप। अब आगे देखेंगे इसका बेनिफिट कि हमें खाने से को इसका मैकेनिज्म एक्शन देख लिए कैसे काम करता है, इसके यूजेज देख लिए कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं। अब इसका देखेंगे कि ये जो मेडिसिन होता है इसके लाभ क्या हैं सिरप के। तो ये जो होता है एक सिरप एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन होता है, अब इंक्रीज कर देता है हंगर कंसंट्रेशन, इंक्रीज एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब एक जो होता है कॉम्बिनेशन मेडिसिन होता है जो कि पर्सन व्यक्ति के जो होता है ऊर्जा के नीड को लगातार भूख को बढ़ावा देता है या खाने की इच्छा को भी जो रहता है बढ़ाता है। और इसलिए जो होता है डिजायर देयरफॉर इट जो खाने के लिए हमें उत्तेजित करता है। खाने जो भूख नहीं लगता है तो जो साइफन सिरप लेते हैं तो उसको भूख को उत्तेजित करता है, जिसकी हम लोग को खाने के लिए मन करता है। इट इज़ सेफ एंड इफेक्टिव वे टू मैनेज अंडर जो होता है सुरक्षित और प्रभावी तरीका है जिसमें कि भूख जो होता है लगता है। इट हेल्प्स ट्रीट लॉस ऑफ एपेटाइट जो भूख नहीं लगता है उसको ये भूख लगने की उत्तेजित करता है। इम्प्रूव न्यूट्रिशन स्टेटस जो कि पोषण वोषण से हमें कमी होता है तो उससे भी ये हमें आराम देता है। तो अब देखेंगे इसका साइफन सिरप का जो होता है कैसे खाते हैं, कैसे लेना होता है। तो ये जो मेडिसिन होता है सिरप अपने से नहीं मेडिसिन से लेना है बिना डॉक्टर के सलाह के। ये जो होता है मेडिसिन बिफोर यूज जो रहता है पहले जो लेबल रहता है उसको चेक कर लें कि क्या है उस पर लेबल पे जो पूरे सॉल्ट दिए थे उसको चेक कर लें और उस पर कुछ वार्निंग भी दिया रहता है कि किनको लेना है कैसे नहीं लेना है, तो वो एक बार चेक कर लें। और मेजर विद मेजरिंग कप इट बाई जो उसमें एक मेजरिंग कप होता है उसी से लेना चाहिए, क्योंकि उसमें जो रहता है डोज एक्यूरेट ले सकते हैं, कम या ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, जो कि डॉक्टर डोज बताए रहेंगे उसके हिसाब से। और ये माउथ एक मुँह के द्वारा खाना पीना होता है। शेक वेल बिफोर यूज जब भी मेडिसिन जो सिरप होता है उसको यूज करें उसके पहले बॉटल को शेक कर लें, जिससे कि ये पूरा जो मेडिसिन रहता है सिरप के जो सॉल्ट रहते हैं पूरा एक साइड में एक जैसा हो जाए। साइफन सिरप में टेकन विथ फूड और विदाउट फूड ये जो मेडिसिन सिरप होता है ये खाने के साथ भी ले सकते हैं, बिना खाने के भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी। और बट इट इज़ बेटर टू टेक इट एज ए फिक्स टाइम। मतलब एक जो समय निर्धारित किया रहता है उसके हिसाब से लेंगे तो आपको ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा।
अब देख लेते हैं साइपॉन सिरप मेडिसिन जो होता है, सिरप किसको लेना होता है किसको नहीं लेना होता, अगर जो ले रहे हैं क्या सावधानियां बरतनी होगी और तो ये देखते हैं। तो पहले देखते हैं अल्कोहल वाले जो ले रहे हैं तो अल्कोहल के लिए क्या है। तो जो अल्कोहल के साथ अगर ले रहे हैं तो साइपॉन सिरप पे ड्राइवीनेस अत्यधिक मतलब ऊँघाई जैसा हो सकता है। अब प्रेगनेंसी में क्या ये सेफ़ है क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए यूज किया जा रहा है, जो कि हमें क्या कर रहा है, जो भूख नहीं लग रहा है उसको ये भूख के उत्तेजन मतलब करता है, मन में रहता है तो भूख लगाता है, खाने का मन करने लगता है। अब जो मैन ब्रेस्ट फीडिंग मतलब बच्चे को दूध पिलाती हैं उनके लिए जो रहता है कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है। अगर साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा तो पहले आप मेडिसिन्स जो सिरप है उसे बंद कर दें और डॉक्टर से जाकर सलाह लें। अगर वो आपके जो होता है साइड इफ़ेक्ट्स अगर सही फिर हो जाए तो आपको मतलब फिर से चालू कर सकते हैं, तो इसे आप यूज कर सकते हैं। और किडनी पेशेंट के लिए देखते हैं तो किडनी पेशेंट के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा नहीं, अगर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा तो इसे बंद कर दें और जाकर डॉक्टर से सलाह लें फिर। और फिर ड्राइविंग में क्या होता है, ड्राइविंग जो करते हैं साइपॉन सिरप के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि इसमें ड्राइविंग चक्कर आता है और तो चक्कर जब आएगा तो आपको गाड़ी चलाने को मन नहीं करेगा। कभी कभी इसमें क्या होता है बेहोशी की होने की संभावना रहती है और हाइपर टेंशन हो जाता है आपको। तो ऐसे जब सिम्टम्स आए जब साइड इफ़ेक्ट्स तो आप गाड़ी चला रोक दें और फिर कुछ देर आराम करने के बाद फिर गाड़ी चलाएं। अब लीवर पेशेंट के लिए देखते हैं तो लीवर पेशेंट में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स मिले हैं, बट आप इसे यूज कर सकते हैं प्रिकॉशन सेफ्टी के साथ। हार्ट पेशेंट के लिए देखते हैं तो हार्ट पेशेंट भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कुछ माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले हैं। और इसमें अस्थमा के जो पेशेंट हैं उनको भी थोड़ा ये सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ लेना चाहिए। और पेप्टिक अल्सर के जो पेशेंट हैं उनको भी ये मेडिसिन जो सिरप है थोड़ा प्रिकॉशन से लेना चाहिए। तो ये हो गया हमारा सिरप के बारे में, जो साइपॉन सिरप है कहाँ कहाँ यूज करते हैं। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।